हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी बीएड में आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न है, यानी कि आज हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग यूपी बीएड के पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर दो पेपर देखने को मिल जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो पेपर 1 है वहां पर आप लोग को दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है उसमें जीके यानी कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। सेम पार्ट बी में आपके लैंग्वेज का पार्ट है, जिसमें से आप लोग को इंग्लिश या फिर हिंदी को चूज करना पड़ता है, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चंस और सेम वो भी 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। सेम अगर हम लोग बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही देखने को मिलते हैं। पार्ट ए में आप लोगों के जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ के देखने को मिलते हैं और 100 मार्क्स के। सेम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि अगर आप लोग इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखा है तो साइंस आप चूज करेंगे, अगर आप लोगों ने बीकॉम कर रखा है तो कॉमर्स, अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आर्ट्स, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो एग्रीकल्चर को चूज कर लेते हैं। ये भी आप लोग को 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का देखने को मिलता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर भी 100 और 200 मार्क्स के देखने को मिलता है। तो ये तो था पूरा का पूरा यूपी बीएड का पेपर स्ट्रक्चर। तो आज की हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट बी में जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, इनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो तत्सम शब्द पूछा गया है, यानी कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो जूता, सूरज, घर या फिर मनुष्य, इन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो मनुष्य जो है वो एक तत्सम शब्द है, क्योंकि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आते हैं या फिर प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है, दो शब्दों से ये मिलकर बनते हैं, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है ज्योकात्यो, यानी कि वैसा का वैसा ही अगर ले लेना, जैसा कि संस्कृत में शब्दों का यूज हुआ है वैसा ही हिंदी में यूज करना, तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आप लोगों के सामने एक मुहावरा दिया गया और आप लोगों से उसका अर्थ पूछा जा रहा है। क्या उसका मतलब है काम में मन नहीं लगना, ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना, या फिर चलने में कमजोरी महसूस करना। तो अगर हम इस मुहावरे के अर्थ को देखें, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि इसका अर्थ है सुस्त होना या फिर आलसी होना। इसका मतलब क्या है कि धीमी या फिर मंद गति से काम करना। तो आप देख सकते हैं ज्यादा समय में थोड़ा काम या फिर कम काम करना इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं। आप लोगों से कर्म पूछा गया है। आप लोगों ने क्रिया अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक कर्ता होता है, कर्म होता है और एक क्रिया होती है। ठीक है, तो आप लोगों से इस वाक्य में पूछा जा रहा है कि कितने कर्म हैं। तो यहाँ पर दो कर्म देखने को मिलते हैं। जिस सकर्मक क्रिया में वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इसमें मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इसमें लड़के और वेद दो क्रियाएं, दो कर्म देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। दशानन, सन्मार्ग, नीला पीला या फिर तिमाही। तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो दशानन जो है उसमें द्विगु समास का यूज हुआ है। जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, यानी कि कोई काउंटिंग, कोई संख्या हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में समस्त पद किसी समूह या फिर समाहार का बोध कराता है। समाहार समझते हैं, समूह का बोध जब करा दे तो वही द्विगु समास है। जैसे कि चौराहा, दोपहर, चतुर्वेद, त्रिभुवन, नवरात्र, शताब्दी, अठन्नी, 27 या फिर सप्ताह। तो ये सब क्या है, ये सब द्विगु समास के कुछ उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शलजम वाला जो श है उसका उच्चारण स्थान पूछा गया। आप देख रहे होंगे कि हर साल आप लोगों से एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से पूछा ही जाता है। तो क्या मूर्धा है, तालु है, कंठ है या फिर दंत्य है। तो अगर श की हम लोग बात करें शलजम वाला, तो उसमें तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है, श का
तालु है। श वर्ण का उच्चारण करने के लिए जीभ को कठोर तालु और वत्सर्य कटक के बीच रखकर उच्चारण करना होता है, तब आप लोग इसको उच्चारित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो आप लोग को बताना है वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। क्या वह अपवाद है, ओढ़ना है, प्रभाव है या फिर पराजय है। तो अगर हम ओढ़ना शब्द को देखें तो इसमें जो है उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ओढ़ना शब्द में ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वहीं अपवाद, पराजय और प्रभाव शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ओढ़ना जो है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो आधी आधी चीजों को साथ रखना, बेमेल चीजों का समीक्षण, सुमेल चीजों का बटोरना या फिर आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना। तो आधा तीतर आधा बटेर शब्द का, तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप देख पा रहे होंगे कि आधा तीतर आधा बटेर शब्द का आधी आधी चीजों का साथ रखना नहीं, इसका होगा बेमेल चीजों को समीक्षण। यानी कि इसका क्या मतलब होता है, किसी भी दो चीजों को जोड़ या फिर बेतुका मेल, जब कहीं से कहीं का मेल ना खाता हो, वही क्या होता है, बेमेल बेम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, यानी कि बेमेल चीजों का समीक्षण। अपादान कारक में, अपादान आप लोगों को पता होगा, कारक विभक्ति, विभक्ति चिन्ह। अपादान जो कारक है उसका परसर्ग पूछा गया, यानी कि विभक्ति चिन्ह पूछा गया है। तो क्या है, का है, से है, अलग होने में, या फिर के लिए है, या फिर लिए है, या फिर में पर है। तो इसमें जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का बी आंसर, यानी कि अपादान का यूज अलगाव के लिए होता है, अलग होने के लिए। जिस रूप से संज्ञा या फिर सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं का अलग अलग बोध होता हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गायक शब्द जो है उसका संधि विच्छेद पर पूछा गया है, तो कौन सा इसका सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो डी है, गई और अक। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद गई और अक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ए ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर होता है तब ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए संधि के नियम के अकॉर्डिंग आपका यही सही उत्तर है। साथ ही अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिल्ली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आप जाएंगे बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल में, वहां से जाकर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, 10+1 मॉक टेस्ट, संपूर्ण नोट्स एज पर लेटेस्ट पैटर्न पे, ये आप सभी देखने को मिलेगा। ऑल दी सब्जेक्ट्स इन सेम फीस। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।